प्रेयर किया कि चूँकि मेंस का डेट अनाउंस हो गया है इसलिए इसमें स्टे की आवश्यकता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि इसमें स्टे की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। आज सुनवाई हुई है और काफ़ी गौर से अच्छे से सुनवाई हुई है, काफ़ी देर तक हुई है और इतना बड़ा मैटर इतना शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं था। बात की हम लोग को कि सर हम लोग को इकट्ठा लड़ना है, हम लोग का एक ही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक मामला हुआ है। तो 4 पॉइंट पर सुनवाई हुई, बहुत सारे पॉइंट्स बाकी। साहब ने कहा है कि जब तक हम पूरी सुनवाई कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक इस केस को क्लोज, तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सुनवाई होगी। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बीपीएससी पीटी परीक्षा में धांधली के आरोप को लेकर पूरा बवाल मचा हुआ है और लगातार बहुत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी जो हैं वो इस समय धरना पर बैठे हैं। 80 दिन से ऊपर हो गए धरना पर बैठे हैं और एग्जाम को रद्द कराने की मांग कर रहे हैं, लेकिन आयोग इनकी मांग को पहले ही खारिज कर चुका है। इसके बाद जितने भी जो अभ्यर्थी हैं जिन्होंने गड़बड़ी की शिकायत की बात कही है, आरोप है और वो धरना पर बैठे हैं, उन्होंने कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और हाई कोर्ट में वो गए, जिस पर आज सुनवाई हुई। आज इस मामले पर सुनवाई हुई है और जिस तरह से हाई कोर्ट का रुख दिखा है, उसके बाद से जितने भी अभ्यर्थी हैं, जितने भी परीक्षार्थी हैं, उनमें काफी खुशी की लहर है, क्योंकि उनका ये कहना था कि कोर्ट ने काफी पॉजिटिव तरीके से उनकी बातों को सुना है। हालांकि अभी सुनवाई चलेगी, 18 तारीख को फिर से इस मामले की सुनवाई होगी, लेकिन कोर्ट के रुख को लेकर परीक्षार्थी जो अभ्यर्थी हैं वो काफी खुश नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा वकील ने, क्या कुछ कहा अभ्यर्थियों ने, सुनिए। हमारा जो मुद्दा है, जो हम लोग रेज किए हैं, उसका स्पेसिफिक जवाब न सरकार से आया है और न बीपीएससी आया है। इसलिए हमें होप है कि हम लोग केस को सक्सीड करेंगे, है ना। स्टे के मुद्दे पर ये बात हुई कि स्टे की नीड नहीं है, इसलिए कि प्रायर टू हमारे सीनियर एडवोकेट वाईवी गिरी जी ने ये कोर्ट से प्रेयर किया कि चूँकि मेंस का डेट अनाउंस हो गया है इसलिए इसमें स्टे की आवश्यकता है। तो कोर्ट का ये कहना था कि इसमें स्टे की आवश्यकता नहीं पड़ेगा। अप्रैल में आपका मेंस का एग्जामिनेशन है। प्रायर टू डैट कोर्ट विल डिसाइड दिस इशू फाइनली। तो पहले ही डिसीजन आ जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली अगर 18 के हो जाता है कंक्लूड हियरिंग तो 19-20 के आ जाना चाहिए। 18 को हम रात तक भी सुनवाई करना है। उन्होंने कहा कि हम आपको किसी स्टेज तक जाकर सुनवाई करके केस को फाइनली हम कंक्लूड कर देंगे। क्या आशा लगता है एग्जाम? बहुत पॉजिटिव। जो हम लोग उम्मीद करके फाइल किए हैं, जो हम लोग क्वेश्चन रेज किए हैं, उसका स्पेसिफिक रिप्लाई आप सपोज कीजिए कि 50% क्वेश्चन गलत है, जिसमें 14 क्वेश्चन आउटराइट गलत है। 70 क्वेश्चंस में रिमेनिंग क्वेश्चन जो है 14 के बाद उसमें स्पेलिंग एरर्स है। अच्छा, इसका एक भी स्पेसिफिक क्वेश्चन का जो हम एविडेंस दिए हैं या रिप्लाई फाइल किए हैं, क्वेश्चन रेज किए हैं, उसका स्पेसिफिक आंसर नहीं दिया गया है कि आपने ये गलत कहा गया, बल्कि भेग दिया गया है, काउंटर भेज दिया गया है। तो ऑल दिस थिंग्स जो है, और ये एडमिटेड फैक्ट है, उन्होंने एडमिट भी कर लिया है कि पेपर लीक हुआ था, एडमिट करके री एग्जाम कराए भी। लेकिन उनका मानना ये है कि जो पेपर लीक हुआ वो अगले स्टूडेंट उससे बेनिफिट नहीं हुए और दूसरे तक नहीं पहुंच सका, इसलिए कि इस तरह की व्यवस्था थी, जैमर था, फलाना था, तिलाना था, ये इतना चीज़ लगा हुआ था कि दूसरे स्टूडेंट उससे इफेक्टेड नहीं हो सके या एडवांटेज उसका नहीं ले सके। उनका प्लीडिंग यही है। लेकिन इतना इस एक्सटेंट तक तो वो एडमिट ही कर रहे हैं कि पेपर लीक हुआ और हमने री एग्जामिनेशन लिया केवल उसी सेंटर का। अभ्यर्थी है, पहला पिटिशनर भी है, शुरू से लड़ रहे हैं हम लोग। जितना भी डिफरेंसेस था अभिजीत आनंद दिल्ली वाले टीम में या हमारे टीम में, जो भी मिसकम्युनिकेशन हुआ, कल उसको हटाने वाले हम लोग हैं। बात की हम लोग को कि सर हम लोग को इकट्ठा लड़ना है, हम लोग का एक ही प्रॉब्लम है जो हमारे साथ अन्याय हुआ है, पेपर लीक मामला हुआ है, पूरा प्रायोजित तरीके से सीट का जो बंटवारा हुआ है, तो ये सब चीज़ जो है हम लोग इकट्ठे लड़ेंगे, एक दूसरे को ट्रोल नहीं करेंगे। और आज कोर्ट का मिजाज बहुत पॉजिटिव था। हम लोग तो स्टे मांग रहे थे कि स्टे दे दीजिए, लेकिन बोले कि जैसे ही आज तो सुनवाई हुई अच्छे ढंग से, और जैसे ही डिवीज़न बेंच में चला गया है, जैसे ही वहाँ से हमारा 18 तारीख को होने लगेगा, ठीक है,
वहाँ से, तो सर माननीय चीफ जस्टिस जो एक्टिंग चीफ जस्टिस आशुतोष सर हैं, वो बोले कि नहीं, स्टे के बात नहीं करते हैं, पूरा सुनेंगे और डिस्पोज करेंगे। अगर इस जजमेंट में सही तरह से सुनवाई होती है दोनों साइड से, हमारी जीत होगी। नहीं, आज तो सुनवाई हुई ना, आज सुनवाई हुई है ना। 18 तारीख को बहुत ही सकारात्मक आउटकम आने वाला है। तो क्या माना जाए कि अभी जो सुनवाई हो रही है वो ये निर्णयात्मक सुनवाई होगी 18 तारीख को। ये सुनवाई कंटिन्यू है। आज सुनवाई को बीच में सिर्फ पॉज किया गया है, एक सुनवाई खत्म नहीं हुई है। सिर्फ 4 पॉइंट पर सुनवाई हुई, बहुत सारे पॉइंट्स बाकी हैं। चूंकि आज बेंच 1:30 बजे तक ही बैठना था, कल से छुट्टी हो रही है। तो तैयारी पूरी थी और आज माननीय जो है जज साहब ने एक एक बात को सुना और अभी सिर्फ PIL की आधी सुनवाई है, बाकी है। और साहब ने कहा है कि जब तक हम पूरी सुनवाई कंप्लीट नहीं कर लेंगे तब तक इस केस को क्लोज। तो इसलिए मुझे लगता है कि पूरी की पूरी सुनवाई होगी। पहले PIL हो रहा है, फिर जो रिट हैं सारे के सारे होंगे, सब उसके प्रोस एंड कॉन्स सारी के सारी उनकी जो चीज़ों को वहाँ पे डिस्कस किया जाएगा और डिस्कस करने के बाद हम लोग को विश्वास है कि निश्चित रूप से हम लोग इसमें जीतेंगे। अभ्यर्थियों को बस यही कहना है कि साहब इतने पेशेंस और धैर्य के साथ हम लोग जो है तैयारी किए हैं, तो जिस प्रकार होली अभी जो है आपने अच्छे ढंग से मनाएंगे, इसके बाद दोबारा होली की भी तैयारी कर लीजिए। कुछ एक्स्ट्रा रंग खरीद लीजिएगा, कुछ अबीर खरीद लीजिएगा और कपड़े भी नए बनवा लीजिएगा कि इस बार नए कपड़े भी होली खेलेंगे। होली के बाद 18 तारीख को डेट दिया गया। क्या लग रहा है कि पूरे 100% आयोग को लेकर के आप लोगों ने काफी सवाल भी उठाए थे, सारी इस बार आयोग की बहुत सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। बिल्कुल। तो क्या लग रहा है सर, अब जो आप लोगों का ये सत्याग्रह चल रहा था, वो सत्याग्रह को हम लोग देखते हैं, डिस्कस करते हैं कि होली अपने परिवार के साथ मनाना है कि सत्याग्रह, क्योंकि हम लोग 90 दिन से लगे हुए हैं और सब थक चुके हैं। लेकिन इस BPSC का हम लोग बस यही वेट कर रहे थे कि बार बढ़िया सुनवाई हो जाए, तो आज हुआ है। तो डिस्कस करते हैं कि क्या होली का ब्रेक लिया जाए। ठीक है, वाटर कैनन, फिर लाठीचार्ज, काफी लोग, क्योंकि शुरुआती इसकी होली से हुई थी, तो होली में इसका रिजल्ट भी आएगा। होली में रिजल्ट बिल्कुल। रामांशु सर, एक बार क्या संदेश देना चाहेंगे आयोग को? बस आयोग को क्या संदेश दूं, आयोग से बस यही कहता हूं कि बिहार के भविष्य के लिए एग्जाम कराइए, ना कि जो है चोर मेहमानों को लाने के लिए एग्जाम कराइए। छात्र अभ्यर्थियों को क्या कुछ कहेंगे? छात्र से यही कहेंगे, बेटा एकदम लगो, एग्जाम होगा और इस बार अच्छे अधिकारियों को सेलेक्ट होना है। मतलब कि रद्द होना है 101%। 101% जी। और जहाँ तक हमारा फैक्ट बहुत सारे मैटर इशू उठाए गए हैं। सबसे पहले तो ये उठाया गया कि VIP ट्रीटमेंट जो किया गया है खगड़िया में, सभी लोग जान रहे हैं, जो न्यूज़ के द्वारा पब्लिश हुआ है, उसके बारे में कि कैसे ये मतलब हुआ। और दूसरा ये कि आज तक कभी BPSC वालों ने कभी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट से राय नहीं लिया कि हमें क्या करना है नहीं करना है। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि ऐसा कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, क्या किस अंडर प्रोविज़न के तहत किया गया है, सेक्शन के किसके तहत किया गया है। और दूसरा ये कि यहाँ पे जो बापू सभागार में हुआ था वो मैटर उठा, और ये जो स्टूडेंट के साथ वाटर कैनन ये सब जो मतलब किया गया है, तो ये सब मैटर उठा। फिर जो वहाँ पे इन तमाम मुद्दों पे आज सुनवाई हुई है और काफ़ी गौर से अच्छे से सुनवाई हुई है। काफ़ी देर तक हुई है और इतना बड़ा मैटर इतना शॉर्ट टाइम में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि फिर नेक्स्ट डेट से रखा गया है 18 मार्च को ऑन टाइम 10:30 बजे। अभ्यर्थियों की जीत होगी। देखिए, अभी तो हम परिणाम पे तो नहीं पहुंच सकते। संघर्ष हमारा क्या है उस पर डिपेंड करता है। संघर्ष हमारा अच्छा है, आगे देखते हैं क्या होता है, लेट्स सी। अभी इस मामले की सुनवाई और होनी है 18 तारीख को। इस मामले की अगली तारीख दी गई है जिस पर अभी सुनवाई होगी। 4 बिंदुओं पर अभी सुनवाई हुई है, अगले कई बिंदुओं पर अभी सुनवाई होनी है। लेकिन जिस तरह से कोर्ट का रुख दिखा है उससे अभ्यर्थी बहुत खुश हैं। अभ्यर्थियों का कहना है कि वो तो स्टे चाहते थे, लेकिन कोर्ट का कहना था कि वो पूरे मामले को सुनना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि आखिर पूरा मामला है क्या। तो अब सबकी नज़र पटना हाई कोर्ट में 18 तारीख को सुनवाई पर रहेगी। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।